हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर खुशबू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग दांत निकालने के बाद क्या क्या हम सावधानियां लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा जब आप दांत निकलवाते हैं तो आपके डॉक्टर वहाँ पे कॉटन का पैक लगाते हैं और आपको बाइट करने के लिए कहा जाता है प्रेशर के साथ। तो ये प्रेशर पैक होता है जिसके कारण हमारा जो सॉकेट एरिया है, जो हमारा सॉकेट एरिया दांत निकालने के कारण खाली हो गया है, वहाँ पे ब्लड फिल्ड हो जाते हैं और ये ब्लड क्लॉट बनाते हैं। तो ये जो क्लॉट है इसको बनने के लिए हम प्रेशर पैक देते हैं और वो प्रेशर पैक 45 टू 60 मिनट के लिए पेशेंट उसको कॉटन को दबा के रखते हैं सो दैट वहाँ पे अच्छे से क्लॉट बन जाए। और इस बीच में इस 1 घंटे तक आपको बातचीत नहीं करना होता है और ना ही थूकना होता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब आपके डॉक्टर कॉटन पैक लगाएं तो आप स्पिट ना करें, उस बीच में बातचीत ना करें। और जब आप कॉटन पैक को 1 घंटे बाद फेंकते हैं तो हल्के हाथों से उसे फेंक देना है। उसके बाद आपके डॉक्टर ने आपको कहा होता है कि ठंडा या तो आइसक्रीम ले या कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी ठंडा लेना होता है सो दैट जो हमारा क्लॉट बना है वो उस लोकेशन पे मेंटेन रहे, वहाँ से वो डिसलॉज नहीं हो। और इस तरह से जब आप ठंडा आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो इसमें एक ख़ास ध्यान रखना है कि कोल्ड ड्रिंक्स जब भी आप पिए तो वो स्ट्रॉ से ना पिए। स्ट्रॉ से पीने से क्या होता है, जो हमारे चिक मसल है उसका जो मूवमेंट होता है इस तरीके से, तो उसमें क्या है कि जो हमारा चिक मसल के फोर्स से और जो हम एयर सकिंग के दौरान खींचते हैं उससे हमारा जो क्लॉट जो अभी जस्ट बना है वो डिसलॉज हो सकता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रॉ से कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, या तो उसे ग्लास में निकाल के या कप में जैसे भी हो उसको उस तरीके से लेना है। या फिर अगर आप आइसक्रीम ले रहे हैं तो कप वाली आइसक्रीम लें, क्योंकि अगर आप उसे भी कोन वाली आइसक्रीम लेंगे तो उसमें क्या होता है, हमें फिर से वो खींच के खाना होता है जिससे भी हमारे चिक मसल और एयर के प्रेशर से हमारे क्लॉट डिसलॉज हो सकते हैं। तो हमें कप वाली आइसक्रीम लेनी है। उसके बाद हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अब जब हमारा 1 घंटा बीत चुका है और हमने आइसक्रीम भी ले ली और या फिर कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, तो हमारा जो अब प्रिस्क्राइब मेडिसिन है डॉक्टर के द्वारा उसे अब हमें स्टार्ट कर लेना है सो दैट कि जो उन्होंने एलए का इफ़ेक्ट जो है, जो आपको एनेस्थीसिया दिया था उसका इफ़ेक्ट अब ख़त्म होने वाला है। तो आपको 1.5 से 2 घंटे बाद, कई बार लंबे समय तक उसका इफ़ेक्ट रहता है, सो दैट जैसे ही उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो आपका जो लिया प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा है उसे आप स्टार्ट कर देंगे सो दैट आपको पेन का महसूस नहीं हो, आप आराम में रहें। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो भी अगर हमारा एक्सट्रैक्शन अगर सर्जिकल तरीके से हुआ है, मीन्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है दांत को निकालने में, तो हमें स्वेलिंग की संभावना बनी रहती है। तो जहाँ भी एक्सट्रैक्ट हुआ है जिस पार्ट में, उस पार्ट को एक्सटर्नली हमें कोल्ड आइस पैक से थोड़ी देर के लिए रखना है, जैसे हमने रखा, और 15 से 20 सेकंड के बाद फिर या 30 सेकंड के बाद हमने उसे हटा लिया और फिर से रखा। और ये प्रोसीजर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 10 टू 12 मिनट से ज़्यादा का ये प्रोसीजर नहीं होना चाहिए एक सिटिंग में, नहीं तो फिर टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हमें इस कोल्ड पैक को हम ले सकते हैं सो दैट हमारे फेस पे स्वेलिंग ना आए। तो जब एक्सट्रैक्शन हुआ है उसके पहले 24 घंटा तक हमें क्या नहीं करना है, तो सबसे पहला चीज़, हमें गर्म और कड़ा खाना नहीं खाना है। जो भी हम फूड लेंगे वो ठंडा या लिक्विड या मुलायम होगा, जैसे खिचड़ी, हलवा या दलिया, आप इस तरह से लिक्विड इंटेक ले सकते हैं या ठंडा और मुलायम खाना लें। गर्म और कड़ा बिल्कुल ना लें, क्योंकि इससे भी हमारे जो गर्म चीज़ हैं उससे भी हमारे जो ब्लड के क्लॉट बने हैं इनिशियली वो डिसलॉज हो सकते हैं। तो हमें गर्म खाना नहीं खाना है, ना ही हमें गर्म पानी पीना है। तो ये पहले 24 घंटा में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
और हमें कुल्ला नहीं करना है। मीन्स जैसे हम इस तरीके से प्रेशर के साथ कुल्ली नहीं करेंगे। ऐसा करने से भी हमारे जो ब्लड क्लॉट है वो सॉकेट एरिया से, जो हमारा सॉकेट एरिया है वहाँ से वो डिसलॉज हो सकते हैं और हमारा हीलिंग जो है वो स्मूथन नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए हमें इसको कुल्ली को अवॉइड करना है पहले 24 घंटा में। लेकिन आप ब्रश कर सकते हैं। जैसा आपने शाम को आपने दांत निकलवाया तो कल सुबह आप ब्रशिंग कर सकते हैं और हल्का सा पानी मुंह में रख के धीरे से उसे फेंकना है, ना कि रिंस करते हुए। और जैसे ही आपका ये 24 आवर्स का टाइम निकल जाता है फिर आप वार्म सलाइन गार्गल करें। ऐसा करने से जो हमारा जहाँ पे भी फूड लॉजमेंट है सॉकेट एरिया के आसपास वो सब हट जाएंगे और हमारा जो हीलिंग है वो फास्ट होगा, स्वेलिंग भी मिनिमाइज़ होगा और ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो आफ्टर 24 आवर हमें वार्म सेलाइन रिंसेस करना है। उसके बाद जो भी लोग जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें वो चीज़ नहीं करना है आफ्टर एक्सट्रैक्शन। 3 से 4 दिनों के लिए उन्हें ये अवॉइड करना है। फिज़िकल एक्सर्शन वाला कोई भी काम हमें नहीं करना है। प्लस जो लोग भी स्मोकर्स हैं या फिर टोबैको हैबिट है किसी भी तरीके से, तो उन्हें टोबैको नहीं लेना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान से 4 दिनों तक आफ्टर एक्सट्रैक्शन स्मोकिंग नहीं करना है, ये खास ख्याल रखना है। नहीं तो हमारा हीलिंग का प्रोसेस अफेक्टेड हो जाएगा और हीलिंग डिलेड होगी या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस कारण से हमें स्मोकिंग या टोबैको हैबिट जो भी करते हैं पेशेंट, उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना है और उसे नहीं करना है। और आगे हम एक और ख़ास ख्याल रखेंगे कि थोड़ा सा हमारे जो हेड का पोजीशन है, जब हम लेटते हैं तो थोड़ा सा हायर रखेंगे हेड के पोजीशन को, सो दैट हमारा जो ब्लड का क्लॉट अभी जस्ट बना है वो मेंटेन रहे और जिस तरफ से हमारे दांत निकले हैं उस तरफ हम प्रेशर डाल के अपने हेड को टिल्ट करके उधर से ना सोएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हेल्दी डाइट लेना है। ज़्यादा हमें ऑयली और स्पाइसी खाना 3 से 4 दिनों के लिए अवॉइड करना है और वार्म सेलाइन रिंसेस करते रहना है आफ्टर 24 आवर ऑफ एक्सट्रैक्शन। और इस तरह से हमारा हीलिंग जो है अच्छा हो जाएगा। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें, सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।